दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं जो वीडियो होने वाला है वो मेरी सैलरी से रिलेटेड है कि मैं जॉब करता हूँ कंपनी में तो कितना अर्न करता हूँ, कितना कमाता हूँ कंपनी में और कितना मुझे मंथली सैलरी मिलती है। जैसा कि सीधा सा बोलूँ मैं सीधी लैंग्वेज में, तो कितना मुझे मंथली मिलता है कंपनी से, उस पर मैं बात करूंगा और डिटेल में बात करूंगा आप लोगों से। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर आप कितना कमाते हैं। तो मैं कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा कि कंपनी कौन सी है, क्योंकि वो प्राइवेसी से रिलेटेड मेरा मैटर है। बाकी मैं आपको सैलरी दिखा दूंगा। और ये जो वीडियो है तो मोटिवेशन के लिए है, आप ये मत समझें कि मैं दिखावा कर रहा हूँ या मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मुझे कितनी सैलरी मिलती है, तो उसको जज मत करिएगा और मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा। दरअसल ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई इतना अर्न करता है, धीरे धीरे करके आदमी ग्रो करता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो। मैंने भी जॉब का जब आया था 2018 में तो स्टार्ट किया था और मेरी भी जर्नी बहुत लंबी रही है। धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया उस जर्नी को और यहाँ तक पहुंचा हूं अभी। तो मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप भी संघर्ष में, क्यों वीडियो में हर वीडियो में बताता रहता हूं आप लोगों के लिए कि आप जो है धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ही आप पहुंच सकते हैं। अभी इतना कंपटीशन हो गया है ना जॉब का कि जॉब मिलना मुश्किल है। इसके बाद मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट पे या 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है या आपको कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब मिलता है। तो कंसल्टेंसी के थ्रू भी गलत नहीं है। यदि आपको परमानेंट जॉब मिलती है किसी भी कंपनी में, परमानेंट यदि जॉब आपको दिलाते हैं वो लोग, तो 1 महीने की सैलरी लेते हैं वो लोग आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। कंपनी बताते हैं आपको इंटरव्यू देने जाना रहता है, मतलब जिस बेस पर एक्सपीरियंस रहेगा उसी बेस पर वो जॉब रहती है। जैसे आपने डिस्पैच में काम किया है तो डिस्पैच से रिलेटेड आपका इंटरव्यू रहेगा, और यदि आपने प्रोडक्शन में काम किया है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड इंटरव्यू रहेगा। यदि आपने क्वालिटी में काम किया है तो क्वालिटी से रिलेटेड इंटरव्यू रहेगा। जिस डिपार्टमेंट से आपने काम किया है, यदि इनकमिंग मटेरियल स्टोर में यदि आपने काम किया है तो उससे रिलेटेड आपका इंटरव्यू रहेगा। जिस फील्ड में आपने काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कंसल्टेंसी वाले अपने थ्रू आपको किसी कंपनी में भेजेंगे। एचआर का उनके पास कांटेक्ट रहता है तो आपको वहां उस कंपनी में भेजेंगे। इसके बाद जो है वहां पे आपको इंटरव्यू क्रैश करना पड़ेगा। इंटरव्यू रहेगा, लिखित एग्जाम नहीं रहता है। जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए, ज्यादातर इंटरव्यू ही रहता है। इंटरव्यू में क्या रहता है कि एचआर राउंड होता है और एक टेक्निकली राउंड होता है, और एक जो प्लांट मैनेजर रहता है वो आपसे क्वेश्चन करता है। तो जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए कि वो भी गलत नहीं है। आप 1 मंथ का वो लोग सैलरी लेते हैं। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलता है तो ज्वाइनिंग लेटर देने के पहले आपसे पैसा मांगते हैं वो लोग, तो 1 महीने की सैलरी लेते हैं। जितना आपका पेमेंट रहेगा उतना 1 महीने का पेमेंट आपको वो लोग रिसीव करते हैं। तो उस थ्रू भी यदि आप लगना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा माध्यम है, वो एक गलत माध्यम नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है, वो जो है कंसल्टेंसी के थ्रू ही परमानेंट हुआ है और उसने काफी सारा प्रयास किया, खोजा जॉब, इसके बाद उसको मिल गई, कंसल्टेंसी के थ्रू ही मिली। और आप naukri.com पर भी जो है आप प्रोफाइल बना सकते हैं, वहां पर भी अपना एक्सपीरियंस है, रिज्यूम है, बाकी चीजें मेंशन कर सकते हैं, उसके जितने भी पॉइंट रहते हैं। और सुबह सुबह आप जरूर उसको डेली अपडेट करिए। आप डेली अपडेट करेंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा कंपनियों तक, ज्यादा से जो एचआर रहते हैं ना, बहुत सारे एचआर या बहुत सारी कंपनियां जो रहती हैं वो naukri.com से भी हायर करती हैं। तो आप naukri.com पे भी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और वहां पर भी अपना जो है बाकी चीजें मेंशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है, रिज्यूम वगैरह है, ये सारी चीजें मेंशन करनी रहती है। आप फोटो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, फोटो लगाएंगे भी तो भी अच्छा है। आप दोनों काम कर सकते हैं वहां पर। वहां जो प्रोफाइल मिलती है आपको, वहां आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं। जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए, वो भी एक अच्छा माध्यम है। कंपनियों से कॉल आता है, आपको इंटरव्यू देने जाना रहता है, आप इंटरव्यू दीजिए, जैसे ही क्रॉस होता है इसके बाद आपसे वो सैलरी की डिमांड करते हैं कि आप कितना सैलरी लेंगे, पूछते हैं आपसे, तो आप बता दीजिए कि सर मैं इतने पर इतना चाहता हूं। और जो naukri.com में प्रोफाइल बनाते हैं तो वहां पे भी अप्रोक्सी कितने से कितने तक मेरे को पैकेज चाहिए, ईयरली या मंथली कितना सैलरी चाहिए, वहां पर भी मेंशन करना रहता है। उसी हिसाब से वो लोग आपको मेल करते हैं या फिर आपको कॉल करते हैं। उसके तहत कंसल्टेंसी भी आपको कॉल करती है और आपको कांटेक्ट करती है, और एचआर डायरेक्ट कंपनी के भी कांटेक्ट करते हैं। वो एक अच्छा माध्यम है, जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए। तो मैं अभी जैसा कि बता दूं सैलरी से रिलेटेड मेरा संघर्ष तो बहुत लंबा है, 6 साल का संघर्ष है, और मैं दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें भी उसमें मेंशन नहीं रहेंगी तो उसके बारे में ही बताऊंगा और पूरी चीजें डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि मुझे कितनी सैलरी मिलती है मंथली
और मैं इतना साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसके बाद मैं कहां से कहां तक पहुंचा और आप लोग भी पहुंच सकते हैं। मोटिवेशन वाला वीडियो है ये। जैसे बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं कितना कमाता हूं, देखो दूसरे से तुलना नहीं करना है, मोटिवेट होना है दूसरों से। दूसरों को कुछ भी देख के मोटिवेट होना है, ना कि हमको ये करना है कि मैं यार कहाँ हूं तो कैसे क्या होगा। धीरे धीरे करके सीढ़ी बाई सीढ़ी ही आप मंजिल पर पहुंचते हैं। आपको छत के ऊपर जाना है तो एक एक करके सीढ़ी ही आपको चढ़ना पड़ेगा। अचानक से आप डायरेक्ट छत पर नहीं पहुंच जाते हैं। सेम इसमें भी रहता है, आप किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो वहां पर भी सेम ऐसा ही होता है। तो चलिए चलते हैं पे स्लिप की ओर और दिखाते हैं आपको पेमेंट स्लिप पर पूरा डिटेल्स, कितना सैलरी है, कितना बाकी चीजें हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, बैक स्लिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024, ये नवंबर का है। और मैंने किसी काम को लेके प्रिंट आउट निकाला था ये, क्योंकि मुझे लगाना था कहीं, इसलिए मैंने जो है नवंबर मंथ का जो सैलरी स्लिप था उसका प्रिंट आउट निकाला था। और बाकी मैंने चीज़ें कुछ कट की हैं, तो उससे रिलेटेड, मेरी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, प्राइवेसी से रिलेटेड, इसलिए मैंने कट किया है। वो चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता आप लोगों को। कंपनी का नाम भी कट किया है मैं। और ये मेरा एम्प्लॉय नेम है, जैसा कि बता दूं आप लोगों के लिए। और फुल डे प्रेजेंट हूँ मैं, एक भी दिन अब्सेंट नहीं हूँ। तो ये 26 दिन का ही जो बैक्स रहता है, यानी जो पेमेंट रहता है हमारा, जो पैसा मिलता है वो 26 दिन ही वहाँ पर शो होता है, क्योंकि 4 दिन संडे की छुट्टी रहती है कंपनी, जैसा गवर्नमेंट में रहता है सेम मल्टीनेशनल कंपनियों में भी होता है। और बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग देख रहे होंगे तो बता दूं मैं आप लोगों के लिए कि मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करेंगे, छोटे मोटे कारखाने की बात नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे तो आप सेम रूल्स फॉलो होते हैं। जैसा कि मैं गुजरात में भी गया था, तो उससे रिलेटेड ही बताऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा तो उससे रिलेटेड अभी नहीं बताऊंगा। वहाँ पर संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। गुजरात में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। और ये देखो, इसके बाद ये मेरा IFSC कोड है, अकाउंट नंबर मेरा ICI का है। उससे रिलेटेड मैंने बाकी चीज़ें कट कर दी हैं, यूनिट, इसमें बाकी चीज़ें, रेफरेंस नंबर, बाकी सब कट किया है मैं। वो कोई काम का नहीं था इसलिए मैं सब कट किया है, प्राइवेसी से रिलेटेड है मेरी। और आप देख सकते हैं जो बेसिक है मेरा, तो वो बहुत कम है। और DA है तो वो भी बहुत कम है। HRA वगैरह है तो ये बहुत कम है पुणे के हिसाब से, मैं जैसा बता दूं आप लोगों के लिए। और बाकी चीज़ें जो जितनी भी मेंशन है, परफॉर्मेंस है, मेरा इंसेंटिव है, जो कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए। अच्छा काम करोगे तो उसका भी पैसा मिलता है, बोनस वगैरह है या अदर अलाउंस में है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हैं मेरी। और ये टोटल इतना बनता है, जैसा कि बता दूँ मैं। और इसमें से आपको कैंटीन का पैसा जो है डिडक्ट हुआ है 525 रुपये, और ट्रांसपोर्ट का जो बस कंपनी प्रोवाइड करती है उसका 600 रुपये डिडक्शन हुआ है, और कैंटीन का 525 रुपये, जो कि एक मंथ खाना और नाश्ता कंपनी दोनों देती है। आप देख सकते हैं कि टोटल जो अपना बेसिक जो रेट है वो इतना ही है, और बाकी जो टोटल अमाउंट है जो बनता है वो इतना बना है। और नेट पे मेरे अकाउंट में इतना ट्रांसफ़र हुआ था, जैसा कि बता दूं मैं, इतना ट्रांसफ़र होता है। और बाकी इतना डिडक्शन होता है जो कि दिया गया है। अब मैं इसमें बता दूं आप लोगों के लिए कि इसमें PF नहीं दिखाया गया है। तो PF इसलिए नहीं क्योंकि मेरा भी PF नहीं कटता है, वो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फॉल्ट है, इस वजह से मेरा वो अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कट रहा है। नहीं तो वो भी इधर पर मेंशन होगा तो थोड़ा सा सैलरी और कम आएगा जब डिडक्शन होगा। और एक और बोनस से रिलेटेड है, वो भी मेंशन नहीं है, जो कि दिवाली बोनस मिलता है कंपनी की तरफ से, अच्छा मिलता है 16-17 हज़ार रुपये, वो भी नहीं यहाँ पे दिखाया गया है, वो भी मैं आपको बता दूं। और बाकी चीज़ें सेम है, इतनी ही हैं जो कि मैंने दिखाया आप लोगों के लिए, देख सकते हैं। और इससे देखकर आपको सिर्फ मोटिवेट होना है, बाकी जज नहीं करना है, और ना ही आप अपने आप को डिमोटिवेट कीजिएगा। आप हमेशा मोटिवेट रहिए। जैसा कि मैं सैलरी दिखाया अभी आप लोगों को, और पेमेंट स्लिप नवंबर का था मेरे पास, दिसंबर का नहीं था, इसलिए मैं दिसंबर का नहीं दिखा पाया। और नवंबर का मेरे पास था तो मैंने सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूं मैं। और दिसंबर का नहीं निकाला था, नवंबर का इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे लगाना था एक जगह अपना पेमेंट स्लिप, इसलिए मैंने निकाला था। और मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि ये जो मैंने दिखाया है आप लोगों को, तो इससे आपको मोटिवेट सिर्फ होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप भी मेरे से 2 गुना 3 गुना पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इतना कमा रहा हूं तो आप मेरे से 4 गुना भी कमा सकते हैं, इंडस्ट्री में ऐसा है। और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं, जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए, मेरे से बाद में डिप्लोमा जिसने किया है उसका कैंपस हुआ था, उसने हिबेट से किया था। दरअसल बहुत सारे लोगों को जो उत्तर प्रदेश के हैं मालूम रहेगा, हिबेट पॉलिटेक्निक से उसने पॉलिटेक्निक किया था, उसका हीरो कंपनी में हुआ था कैंपस। इसके बाद आज उसकी सैलरी आप पूछेंगे ना, मैं जैसा कि बता दूं आप लोगों के लिए
कि पहले हीरो में उसने 30,000 से स्टार्टिंग किया था, कैंपस हुआ था उसका, परमानेंट जॉब मिला था उसको और क्वालिटी डिपार्टमेंट में था वो। तो उसका 30,000 मतलब इन हैंड आता था स्टार्टिंग में, और जो सैलरी उसका धीरे धीरे करके ग्रो किया। इसके बाद उसने मारुति सुजुकी में इंटरव्यू दिया, आज उसका सैलरी 1 लाख पर मंथ है, और मेरे से 2 साल बाद उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, हालांकि फिर भी इतना ग्रो किया। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक आपको हर हाल में किसी अच्छी कंपनी में परमानेंट हो जाना है, क्योंकि 25 के बाद ज्यादातर कंपनियां परमानेंट नहीं करती हैं, जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए। और आपको 25 के अंदर में ही आपको मेहनत करनी है, 21 तक करेंगे तो और अच्छा है आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचते हैं ना, किसी भी छत पे जाना है तो सीढ़ी एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं, वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाना है, यदि आपका संघर्ष लॉन्ग है तो। क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा भी होता है कैंपस हो गया आपका तो डायरेक्ट आप वहां पहुंच गए, इसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच मारेंगे तो वहां अपने हिसाब से पैकेज मांग सकते हैं, वो कंपनी बढ़ाकर ही आपको पैकेज देती है। तो ये आपको एक मोटिवेशन के तौर पे मैंने दिखाया है, जो भी अपना पेमेंट स्लिप दिखाया है कि मैं कितना कमाता हूं मंथली जॉब करके। मतलब है दिखाने का वो यही है सिर्फ कि आप मोटिवेट होइए और काम करिए रेगुलर रूप से, थोड़ा सा रीड करिए, जहां आप काम करते हैं वहां पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं या जो मशीन से रिलेटेड बाकी अंदर की इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कलेक्ट करें। और जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके ही अच्छे नंबर लाते हैं, तो वहां पर भी आपको सीखना ही रहता है। अच्छे से सीख कर आप बहुत अच्छी जगह भी जा सकते हैं। हम कुछ नहीं कमा रहे हैं यहाँ पे, हमसे 2 गुना 3 गुना लोग पैसा कमा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।